फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो रूम। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। फ्रेंड्स, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हर स्टेज पे अलग अलग परफॉर्म करनी चाहिए। एक सिंगल एक्सरसाइजेस हर कंडीशन के लिए बेटर नहीं होती। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि किस सीक्वेंस में एक्सरसाइज हमें स्पाइनल एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब हमारी वो स्ट्रेंथ पे वर्क करती है, कब हमारी वो अदर कंडीशन में वर्क करती है। तो फर्स्ट हम ये बताएंगे आपको कि स्पाइनल एक्सरसाइज के इंडिकेशंस क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो थ्रू द स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस यू कैन मेंटेन द लंबर लॉर्डोसिस, मीन्स हमारे स्पाइन में नॉर्मल कर्वेचर्स होते हैं जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से कर्वेचर लॉस्ट हो जाते हैं या एक्सेजरेटेड हो जाते हैं। तो उस नॉर्मल कर्वेचर को मेंटेन करने के लिए, लॉर्डोसिस मेंटेन करने के लिए हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। सेकेंड, इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द लंबर स्पाइन। थर्ड, increase the strength of the spinal extensor muscles and gluteus muscles. देन फोर्थ इंडिकेशन है जो मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है इसका, कि थ्रू द स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज यू कैन रिड्यूस द डिस्क प्रेशर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेशर इन केस ऑफ पोस्टीरियो सेंट्रल एंड पोस्टीरियो लैटरल डिस्क बल्ज। मीन्स इस डिस्क बल्जिंग यानी डिस्क प्रोलैप्स में जब ये डिस्क शिफ्ट होती है तो उसमें भी स्पाइनल एक्सटेंशन उसका प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। पहले हम बताएंगे आपको स्पाइनल एक्सटेंशन मूवमेंट, जो कि जिसके थ्रू हम डिस्क के प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं जो कि पैरों में जाते हैं या जो सिर्फ बैक में होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी बल्जिंग किस तरीके की है। पीआईबीडी के बारे में हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे कि डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है, उसकी स्टेज क्या होती है, उसके पेन के पैटर्न्स क्या होते हैं। इसमें से बेसिक ना बताना चाहूँगा कि किसी भी एक्सरसाइज के टाइम में अगर पेन हमारा बैक से लोअर लिम्ब में जा रहा है तो यानी हम वो एक्सरसाइज हमारे लिए इंडिकेटेड नहीं है, वो एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, तुरंत उस एक्सरसाइज को स्टॉप करना है। अगर पेन हमारा लोअर लिम्ब टू बैक में आ रहा है, मीन्स पेन डाउनवर्ड अपवर्ड आ रहा है, तो हमारी एक्सरसाइज यानी पैटर्न सही है। तो हमें उसी पैटर्न को यूज करना है जिसमें कि पेन हमारा लेग से बैक की तरफ आए, ना कि बैक से लेग की तरफ जाए। तो बैक से पेन का लेग में जाना उसको हम कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन, और पेन का लेग से बैक में आना इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन इज अ गुड एंड पेरिफेरलाइजेशन इज अ वर्स्ट कंडीशन। सो पहले मैं बताऊंगा वो कैसे हम डिस्क का प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस के थ्रू। देखिए, फर्स्ट हमको ये पोजीशन मेंटेन करनी है, लाइन पोजीशन। तो लाइन पोजीशन भी हमारे लॉर्डोसिस को मेंटेन करती है। जब मैं प्रोन पोजीशन लेता हूँ तो हमारी जो लॉर्डोसिस है वो मेंटेन हो जाती है नॉर्मल कर्वेचर में। तो फर्स्ट हमारी पोजीशन है, इसको हमें 10 से 15 सेकेंड तक या 20 सेकेंड तक इसको होल्ड करना है। जब ये पोजीशन हमारी, अगर ये पोजीशन हमारी पेनफुल है तो हमें तब तक इस पोजीशन से आगे नहीं बढ़ना है जब तक ये पोजीशन हमारी पेन लेस ना हो जाए। अगर जब ये हमारी पोजीशन पेन लेस हो जाए, 1 दिन में हो 2 दिन में हो, इसके बाद ही हमें फर्दर मूवमेंट इंक्रीज करना है। तो जब हमारा पेन इस पोजीशन में रिड्यूस हो जाता है तो हमें सेकेंड पोजीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोन टू एल्बो। इसमें हमारा जो एल्बो जॉइंट है, देखिए शोल्डर लेवल पे है, स्ट्रेट होना चाहिए एल्बो और शोल्डर को, and maintain this position for 30 seconds, but started with 5 seconds, then progressively 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds। जैसे जब सिम्टम हमारे कम होते जाएंगे, पेन हमारा कम होता है, वैसे वैसे उसको हम होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग हम सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड करेंगे। जब 5 सेकंड हमारी कंफर्टेबल हो उसके बाद हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 10 सेकंड के बाद हम नीचे आएंगे, इसके बाद हम फिर 30 सेकंड तक इसको हम होल्ड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोन टू एल्बो पोजीशन। इस पोजीशन में हमारी लॉर्डोसिस मेंटेन है और नॉर्मल लॉर्डोसिस मेंटेन है, और जो डिस्क और जो प्रेशर है हमारा वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर जा रहा है, मतलब डिस्क का जो मटेरियल है वो हमारा माइग्रेट हो रहा है जहां पे उसको होना चाहिए। When this position is comfortable,
for the patient, then progress with prone to hand position. बट इसमें याद रखना है कि हमारा जो हिप है वो बेड के कांटेक्ट में होना चाहिए. ये पोजीशन रॉन्ग है, ये पोजीशन रॉन्ग है. हमारा हिप जो है प्रॉपर बेड की पोजीशन होना चाहिए. एंड होल्ड फॉर प्रोग्रेसिवली 5 सेकेंड, देन 10 सेकेंड, देन 20 सेकेंड. अगर 5 सेकेंड में पेन हमारा बढ़ रहा है तो हमको वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है. देन होल्ड फॉर 10 सेकेंड. ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि अगर किसी भी मूवमेंट से हमारा पेन नीचे की तरफ जा रहा है तो वो हमें एक्सरसाइज वहीं स्टॉप कर देनी है. ये हमारे 3 मूवमेंट है, इसको हम बोलते हैं प्रोन लाइन पोजीशन, प्रोन टू एल्बो पोजीशन एंड प्रोन टू हैंड पोजीशन. इसके थ्रू हम जो डिस्क का फ्लूइड जो माइग्रेट हो जाता है बाहर की तरफ, वो इस पोजीशन के थ्रू हम उसको रीमाइग्रेट करते हैं और फ्लूइड वापस अपनी जगह पे आ जाता है. बट इट इज ओनली इन केस ऑफ डिस्क बल्जिंग और प्रोट्रूजन, नॉट इन एडवांस केस. एडवांस केस में हमें दूसरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ये सिर्फ बल्जिंग और प्रोट्रूजन के लिए है. इसके बाद मैं बताऊंगा एक्सरसाइज आपको स्पाइन, जब पेन हमारा रिलीफ हो जाए, कम हो जाए, पेन हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तब उसके बाद हमें इसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है बैक मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए. हमको स्टार्टिंग स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी है, पहले हमें इस मूवमेंट से करनी है. जब पेन सबसाइड हो जाए उसके बाद ही हमें स्ट्रेंथनिंग पे जाना है. तो स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी है ये बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट है हमें इस पोजीशन में आना है. इस पोजीशन के बाद हमें क्या करना है, हमारे लंबर स्पाइन देखिए, लंबर स्पाइन में हमें थोड़ा सा बस टिल्ट करना है और लॉर्डोसिस मेंटेन करनी है. होल्ड फॉर 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, देन रिलैक्स. जब हम वापस आएंगे तो हम ऐसे नहीं होंगे, न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे. न्यूट्रल से लॉर्डोसिस एंड न्यूट्रल, लॉर्डोसिस एंड न्यूट्रल. रिमेंबर ये एक्सरसाइज हमें तभी करनी है जब हमारा पेन सबसाइड हो जाए, पेन बहुत कम हो जाए तब. देन सेकेंड एक्सरसाइज है रिवर्स सिंगल लेग रेजिंग. इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि हमको इतना लेग रेज नहीं करना कि हमारी पेल्विस रोटेट हो जाए. अगर उसको हम ऐसे करते हैं तो ये रॉन्ग है. हमें ओनली 30-35 डिग्री रेज करना है. देन सेकेंड एक्सरसाइज है दोनों लेग को लिफ्ट करना है थोड़ा सा और अपर ट्रंक को भी लिफ्ट करना है. होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड. थर्ड एक्सरसाइज है होल्ड फॉर 10 सेकेंड और 5 सेकेंड. ये 3 एक्सरसाइजेस हैं मसल्स की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बट तभी हमें करनी है जब हमारा पेन सबसाइड हो जाए. अगर हम उसको पहली स्टेज में स्टार्ट कर देंगे तो पेन हमारा एग्रेवेट हो जाएगा. ये बेसिक एक्सरसाइजेस है जिसको हमें अपनी डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद ही करना है. विदाउट डायग्नोसिस के, विदाउट डॉक्टर के या फिजियोथेरेपिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन की एक्सरसाइज नहीं करनी है. फर्स्ट डायग्नोज द केस, देन परफॉर्म द एक्सरसाइज. थैंक यू.